नमस्कार साथियों, आज दोबारा हम आपके पास आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर के। इंश्योरेंस में एनसीबी सर्टिफिकेट, नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट। साथियों, आप सभी ने तकरीबन ये टर्म सुनी होगी, नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट। जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं, टू व्हीलर हैं, जो किसी भी तरीके की गाड़ी को यूज करते हैं। नो क्लेम बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस वो बोनस होता है जो क्लेम ना करने की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा गाड़ी के मालिक को दिया जाता है बोनस के रूप में। अगले साल जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ी की, जब प्रीमियम इंश्योरेंस की गाड़ी के इंश्योरेंस का रिन्यूअल जब आप कराते हैं, उस वक्त पे वो अमाउंट लेस करके आपसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चार्ज किया जाता है। इसके अलग अलग स्लैब हैं। जब भी कभी आप नई गाड़ी परचेज करते हैं तो 0, 20, 25, 35, 45 और 50 ये स्लैब है। इतना प्रतिशत आपको हमेशा अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस पे क्लेम ना करने की स्थिति पे बेनिफिट मिलता है, बोनस मिलता है, जितना कि आपको पैसा कम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। कुछ साथी सोच रहे होंगे इसमें एक स्लैब है 65%, कुछ लोगों की गाड़ियों में शायद हो भी सकता है। 65% एनसीबी के बारे में मैंने बात नहीं करी है। जी हाँ, मैंने बात नहीं करी है क्योंकि 65% का एनसीबी का जो स्लैब है अब वो बंद हो चुका है। बंद मतलब कि ये नहीं कह सकते कि ग्राहक को नहीं मिल रहा है। जिनको पहले से 65 मिलता आ रहा है उनको वो मिल रहा है, लेकिन आज 50 से ऊपर एनसीबी नहीं जाता है। आज का जो मैक्सिमम एनसीबी का स्लैब है वो 50% है। लेकिन अगर जिनका 65 चलता आ रहा है उनको 65 मिलता रहेगा कंटिन्यू, जब तक उनकी गाड़ी पे किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एनसीबी का बेनिफिट क्या है, आपने गाड़ी ली, गाड़ी की इंश्योरेंस कराई, धीरे धीरे करते करते गाड़ी की वैल्यू भी कम हो जाती है, प्रीमियम भी कम हो जाता है, लास्ट में जाकर इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम रह जाता है। इसमें एक स्पेशल बेनिफिट है जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। खास बेनिफिट है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप 5 साल तक, 6 साल तक अपनी गाड़ी पे क्लेम नहीं लेते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं क्लेम नहीं लिया तो मुझे क्या फायदा हुआ। आपको ही फायदा है। फायदा क्या है? जब आप गाड़ी सेल करते हैं आपको क्या करना है, सेल के पेपर्स, सेल के एविडेंस, सेल के डॉक्यूमेंट्स आपको उस इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाने हैं जहां से आपने इंश्योरेंस करवाया था। हाँ, अगर आप स्क्रैप करते हैं गाड़ी को तो भी जो आपने गाड़ी जंक डीलर को भेजी है, आप उसकी प्लेट कटवा करके, चेसी नंबर की प्लेट कटवा करके आप उसे आरटीओ में कैंसिलेशन करवा सकते हैं। कैंसिलेशन करवाने के बाद उसके बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपको एक नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट इशू करती है। उस सर्टिफिकेट का क्या यूज है? उस सर्टिफिकेट का यूज ये है कि आने वाले 3 साल तक, 3 साल, जी हाँ, 3 साल तक जब भी कभी आप नई गाड़ी को परचेज करेंगे तो उस दिन, पहले दिन जिस दिन आपको एनसीबी 0 मिलना था, लेकिन जब आपके पास एनसीबी 50% होगा, जब आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल गाड़ी बिना क्लेम चला चुके होंगे तो आपका एनसीबी 50% पे होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उस सर्टिफिकेट को लेकर के पहले दिन नई गाड़ी के ऊपर, जिस दिन आपको एनसीबी 0 मिलना था, 50% से वो एनसीबी स्टार्ट होगा। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो प्रूफ है, जो सेल लेटर्स हैं, सेल लेटर आपके पूरी तरह भरे हुए होने चाहिए, 2930 डिलीवरी रिसिप्ट। इसके अलावा आईडी प्रूफ और बायर की गाड़ी जिस व्यक्ति ने खरीदी है आपसे, उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ चाहिए। जिस व्यक्ति ने बेची है उस व्यक्ति यानी कि आपका इंश्योर्ड पर्सन का आईडी प्रूफ चाहिए। एक रिक्वेस्ट लेटर लगता है कि मैंने ये गाड़ी इस व्यक्ति को बेच दी है, इतनी तारीख को बेच दी है और आप मेरा एनसीबी लेटर इशू कर दीजिए। उस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को कैंसिल करती है और आपको नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट इशू कर देती है, जिसका आप लाभ जो है आने वाले 3 साल तक ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ स्थिति में ऐसा भी होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट कभी ट्रांसफर नहीं होता है। आपसे गाड़ी को व्यक्ति लेकर चला गया, जब वो पॉलिसी को एंजॉय करना चाहेगा बैलेंस पीरियड, सपोज आपने गाड़ी की इंश्योरेंस के 6 महीने बाद गाड़ी को बेच दिया, 6 महीने का जो बैलेंस पीरियड बचा है, वो 6 महीने के बैलेंस पीरियड के लिए अगर वो पॉलिसी को यूज करना चाहता है तो उस व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा। नो क्लेम बोनस का जो अमाउंट था, जो जिसके ओनर आप हैं, क्योंकि सेफ ड्राइविंग आपने की है तो बेनिफिट आपका है, तो वो कोई और नहीं ले सकता। उस स्थिति में जो बायर है गाड़ी का, उसको इंश्योरेंस कंपनी जाना पड़ेगा ट्रांसफर कराने के लिए, आपकी कंसेंट लेकर के। मैंने ये गाड़ी के लेटर लेकर जाएगा, आपका रिक्वेस्ट लेटर कि मेरी पॉलिसी बायर के नाम ट्रांसफर कर दी जाए।
जब वो ट्रांसफर के लिए जाएगा तो उसको कुछ अमाउंट जो एनसीबी का अमाउंट है, जैसे 6 महीने का एग्जांपल ले रहे थे, 6 महीने का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा। जमा कराने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी बाकी 6 महीने के लिए पॉलिसी ट्रांसफर करके बायर के नाम से दे देगी और वो व्यक्ति पूरा अमाउंट इंश्योरेंस का खर्च करने की बजाय थोड़े से पैसे दे करके 6 महीने के लिए पॉलिसी यूज कर पाएगा और क्लेम वगैरह भी, बाकी सारी चीजें भी उसमें कवर हो पाएंगी। लेकिन कुछ बारी केसेस सुनने में आते हैं, गाड़ी पिताजी के नाम से थी, पिताजी एक्सपायर हो गए और जो बेटा है या बेटी है, घर में परिवार में जो भी व्यक्ति है, वो ये कहना, वो उनका ये सवाल होता है कि गाड़ी जो है जब वो अपने नाम ट्रांसफर कराएंगे तो एनसीबी की रिकवरी देनी पड़ेगी। नहीं, यहां पर एक एक्सेप्शन दिया गया है आईआरडीए के द्वारा। आपको उस स्थिति में जहां पर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जहां लीगल हायरर्स या जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहेंगे उनके नाम से वो पॉलिसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस पॉलिसी को ट्रांसफर करने के लिए आपके सारे बेनिफिट एज इट इज ट्रांसफर कर दिए जाते हैं नए ओनर के नाम से विद एनसीबी, क्योंकि ये ट्रीट किया जाता है क्योंकि जब वो गाड़ी ही उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हो रही है, सारे के सारे बेनिफिट उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एनसीबी भी एक वो चीज है जिसको उसको ट्रांसफर करने का प्रोविजन आईआरडीए द्वारा किया गया। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत काम की इंफॉर्मेशन आपके लिए है। थैंक यू।